दुश्मन को सराहूं कि सराहूं मैं दोस्त को, धोखा दिया है वक्त पर दोनों ने बार बार। मजहब कोई हो, जाति कोई हो, बड़ा होते उसके माता पिता, उसके घर वाले बच्चों की शादी को लेकर के तैयारियां शुरू कर देते हैं। कोई मजहब हो, कोई भी जाति हो। लेकिन आजकल टेलीविजन पे एक सबसे बड़ा डिबेट यह आता है कि आखिर मुस्लिम समाज में तलाक को लेकर के क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या तरीका है कि मुस्लिम समाज में कैसे तलाक दिया जाए। इसी को लेकर के आजकल हर जगह, हर नुक्कड़, हर टेलीविजन, हर अखबारों में बहस जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेपरेशन का, अलग होने का मुद्दा है, हर जाति में, हर मजहब में देखा जाता है। लेकिन एक कहा जाता है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में जो तलाक देने का तरीका है वो काफी आसान है। जो महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। पुरुष आते हैं, उनको 3 बार तलाक 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 कहते हैं और तलाक हो जाता है। मेरे मन में भी एक सवाल आया कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का जो गांव है, हापुड़ का गांव है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर आकर देखूं कि आखिर यहां पर जो तलाक हुए हैं उसके कारण क्या रहे हैं। कई बार देखने को मिलता है कि दहेज को लेकर के होता है, कई बार विचारों से विचार नहीं मिलते, ये मुद्दे बनते हैं। लेकिन जो तलाक देने का तरीका है उस पर डिबेट है कि क्या सख्त कानून बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, या फिर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यानी कि शरिया कानून है, आप जो आपस पे मजहब को लेकर के उसी को चलने देना चाहिए। कई ऐसे डिबेट आजकल टेलीविजन पे और लोगों के बीच में चल रहे हैं। यही तमाम चीजों को जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में आया हूं कि यहां पर जो तलाक हुए हैं आखिर उसके कारण क्या रहे हैं, उसमें कैसे तलाक दिया गया है, क्या वैसे ही तलाक दिया गया है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। शादियां जब होती हैं, मुसलमानों की शादियां, तो कबूल है और कबूल दिखा दिया जाता है। क्या वैसे ही तलाक होता है क्या? यही जानने के लिए आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और गाजियाबाद के गांव में जानने के लिए आए हैं। कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीजों की तरफ हो। इस्लाम का 3 अक्षर तलाक किसी महिला की जिंदगी को गुलजार तो नहीं कर सकता ये शब्द, लेकिन हां, तबाह करने के लिए काफी है। ट्रिपल तलाक यानी 3 बार पति के तलाक 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 भर कह देने से किसी महिला की जिंदगी का वसंत पतझड़ में पल भर में तब्दील हो सकता है। मेरा तो खुद ये मानना ये है कि तलाक अगर सही मानने में अपनी बीवी से शोहर ने गुस्से में या खुशी में, ये तो अलग चीज़ आएगी कि बहुत सी तलाक दे देते हैं कि मैंने गुस्से में और भूल में नशे में कह दिया था, लेकिन असल तलाक वही है, होश हवास में अगर तलाक दिया जाए तो तलाक माना जाएगा। तलाक में तो लड़ाई हुआ, उसमें तो कहते हैं तलाक, तो मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, बस तलाक हो गया। हाँ, 3 बार तलाक 3 बार दी जाती है और 2 गवाह 3 होते हैं गवाह, मर्द 3 औरत कम से कम। क्या कहा जाता है फिर? उनके सामने यूँ कहा जाता है, तुझे मैंने तलाक दिया, तुझे मैंने तलाक दिया, तुझे मैंने तलाक दिया। सही नहीं है तलाक, सही तो बना रखा। अब खामोखा भी कह देते हैं, उन्होंने कहा मैंने तलाक दे दी। अगर किसी वजह से वैसे भी बोल दिया, नोई खामोखा ही बोल दिया, तो जब भी जो है 3 बार बोल दिया, 3 बार बोलने के बाद जो है तलाक हो गई। कितनी सारी कंट्रीज हैं दुनिया में, इनफैक्ट ये जो ट्रिपल तलाक की चीज़ है वो सारे सेक्ट में इस्लाम के मौजूद भी नहीं है, और ईरान, पाकिस्तान, इराक, इन सारे देशों में ऑलरेडी बैंड है ट्रिपल तलाक। तो हिंदुस्तान में अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बोझ को क्यों ढो रहा है, हमें समझ में नहीं आता। और जब ये वो लॉज चेंज करें और औरतों के लिए दूसरे लॉज बनाए जाएं, तो औरतों को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। कोई भी बेटी होश संभालने के बाद से अपने अरमानों को सजाती है, संवारती है, ख्वाब देखती है और उस ख्वाब को पूरा होते देखना भी चाहती है।
पढ़ाई लिखाई के बाद किसी भी बेटी का अरमान अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीना होता है और इस अरमान के पूरा होते ही वो भरी पूरी जिंदगी जीना चाहती है। अपने पति और परिवार के साथ वो अपने ख्वाबों में पंख लगाकर उड़ना चाहती है, लेकिन इस भरी पूरी जिंदगी में तलाक जैसा नापसंदीदा शब्द घर कर ले तो चांदनी से चमकते अरमानों में अमावस्या का घुप अंधेरा घर कर लेता है। एक खुशहाल जिंदगी जन्नत से दोज़ख में तब्दील हो जाती है। किसी भी मुस्लिम महिला की जिंदगी में तलाक एक ऐसा शब्द है जो देखते ही देखते पूरी जिंदगी को दीमक की तरह तबाह कर देता है। कुरान के अंदर में जो है कि आप तलाक देंगे और उसके बीच में वेट करेंगे, फिर तलाक देंगे, फिर वेट करेंगे, तो ये एक अंतराल के बाद तलाक होगा। और इसमें अगर सही तरीके से इसको फॉलो किया जाए तो आप पाएंगे कि ज्यादातर जो तलाक जो मैंने आपको अभी बोला या जो इख्तलाफ या जो आपसे डिफरेंसेस थे वो कुछ दिनों के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे और फिर मियाँ बीवी जो है एक तरीके से हो जाएंगे। लेकिन समाज के अंदर में जो जायज कुरानी जो तरीका है, जो जायज शरई तरीका है, इसको सब लोग नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के प्रावधान का खुले तौर पर विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब मुस्लिम बहनों की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। जब ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमाया है, तब से सियासत भी तेज हो गई है। सिर्फ डर ही नहीं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे तलाक हो गया या कभी फ़ोन कॉल पे तलाक हो गया या इमीडिएटली एक बार में बात करके तलाक हो गया, छोटी छोटी बातों पे दूसरी शादी करनी है, तलाक देना सबसे आसान चीज़ हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ डर की नहीं है, कम डर की भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे एजेंसी की भी है। उनको लगता है दैट दे आर द सुप्रीम। जब लेजिटिमाइजेशन मजहब से होता है तो उन्हें इस बात की तो श्योरिटी होती है कि अगर वो कोई भी काम करेंगे, अगर इसमें से वो कोई भी काम करेंगे तो फिर उनकी कम्युनिटी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाएगी। दैट दिस इज ऑलरेडी लेजिटिमाइज्ड। उनके पास एक रूल है दिखाने के लिए कि भाई हमें तो इजाज़त है, हम चाहे कुछ भी करें, किसी भी तरह का डर नहीं होता। जो लोग इस कानून को मानते हैं मुसलमान, उनके हाथ में पावर तो है नहीं कि वो कानून इस तरह का बनाए, और ये कानून बनाने का हक जो है उन्हीं को है। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कानून बनाने के लिए हुकूमत को इसमें इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं है। इस बहस के छिड़ने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता ने रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि आखिर मुस्लिम महिलाएं तलाक के बारे में क्या सोचती हैं। तो आइए जानते हैं तलाक के सच की कहानी मुस्लिम महिलाओं की जुबानी। नाम रिजवाना, उम्र 45 साल, गांव नाहल, जिला हापुड़। जिस रिजवाना की आंखों में अरमानों का समंदर था, आज उसी रिजवाना की आंखें सूखी झील में तब्दील हो चुकी हैं। रिजवाना की शादी साल 1992 में हापुड़ के रहने वाले रियाजुल से हुई थी। रियाजुल फौज में नौकरी करता था और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इस दौरान रिजवाना के 4 बच्चे भी हुए, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। लेकिन इस बीच रिजवाना की भरी पूरी जिंदगी में तलाक का ग्रहण लग गया। रिजवाना के पति रियाजुल ने भरी पंचायत में कहा कि उसने रिजवाना को एक बार नहीं बल्कि 100 बार तलाक दिया है।
हालांकि रिजवाना इसे तलाक नहीं मानती। ऐसी मतलब काटे 10 साल 10-12 साल, फिर उसके बाद मारपीट करने के बाद मुझे मेरे घर वाले यहाँ ले आए। मतलब ना इन्होंने कुछ करा ना उन्होंने कुछ करा, मतलब फैसला हो गया, मुझे अपने घर ला कर डाल दी। पति की बेरुखी से परेशान होकर रिजवाना ने गुजारे भत्ते के लिए गाजियाबाद फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पति रियाजुल को 700 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। रियाजुल ने कुछ सालों तक तो गुजारा भत्ता दिया, लेकिन अब वो इसे देने से इनकार कर रहा है। केस भी चलाया, उसमें 750 4,000 का बांधा, 4,000 एक बार भी न दिए, 700 रुपए करवा दिए खर्चे। तो कोर्ट ने, ये गाजियाबाद कोर्ट ने किया कि 700 महीना आपको मिलेगा, हाँ, जिसमें 3 बच्चे और एक आप, यानी कि 4 लोग 700। 4 लोग साथ है। उसने नुक दिखा दी, मेरे पास कुछ नहीं है, जमीन वमीन कुछ नहीं है, जबकि 18-20 हजार पेंशन आ रही है आज भी। रिजवाना की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए रियाजुल ने 2 शादियां की और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये कोई सही बात हो है? तो अपना जब तकदीर फूट जाता, अपना काम अपनी जिंदगी से जब अल्लाह ना उठाता तो जिंदगी तो काट ही जावे, किसी भी तरह से कटो। नहीं, जो तरीका उन्होंने अपनाया तलाक देने का, क्या वो तरीका सही है? वो तरीका कैसे, वो तो सही है ही ना। तालाक देने की कोई चीज, तालाक कोई ऐसी चीज है, खुशी की बात है तालाक की। रिजवाना की जिंदगी तो उजड़ चुकी है और उसकी सूनी आंखों में अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। नाम रुखसाना, उम्र 35 साल, गांव नाहल, जिला हापुड़। यूपी के हापुड़ जिले का नाहल गांव, जहां करीब 500 परिवार रहते हैं। तरक्की की कई निशानियां गांव में दिख जाएंगी, बिजली से लेकर पक्की सड़क और ईंट के आशियाने भी। लेकिन तरक्की के साथ कदमताल करते इस गांव के एक छोर पर ये घर भी है, जहां की आबो हवा में गहरी खामोशी है और उस खामोशी में वहां रहने वाली महिलाओं का जैसे दर्द घुला हुआ हो। महज 35 साल की ये रुखसाना है, लेकिन 35 साल की छोटी उम्र में ही जिंदगी ने उसे बड़ा दर्द दिया है। रुखसाना की निजी जिंदगी लगभग बिखर चुकी है। पति ने उसे छोड़ दिया है और उसके बच्चों को उससे छीन लिया है। पुरानी यादों और सिसकियों के सहारे वो बस दिन काट रही है। हर सुबह के साथ उसकी आंखों की उम्मीद शाम होते होते सिसकियों में तब्दील हो जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी है कि बदलने को तैयार नहीं। रुखसाना की कहानी आपको आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर रुखसाना की जिंदगी के अरमानों का गला किसने घोटा। लेकिन उससे पहले रुखसाना की छोटी बहन इशरत को भी देख लीजिए। इशरत रुखसाना की छोटी बहन है, लेकिन दोनों बहनों का एक ही दर्द है, एक ही मजबूरी है। शुरू करते हैं रुखसाना की अधूरी कहानी से। दरअसल रुखसाना शादीशुदा है। साल 1998 में ही रुखसाना की शादी हुई, गाजियाबाद के पिलखुआ गांव के सिराजुद्दीन से। रुखसाना और सिराजुद्दीन के 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिराजुद्दीन मजदूरी कर घर चलाता था, लेकिन वक्त के बढ़ते पहिए के साथ सिराजुद्दीन का रुखसाना के प्रति व्यवहार बदलने लगा। पति की बेरुखी और मारपीट ने रुखसाना के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। रुखसाना के लिए भी शादीशुदा जिंदगी जीने के अरमान टूटते चले गए। मसला ये हुआ, खर्चा न देवे में मारपीट करे है, दहेज के ऊपर उनको दहेज न लाई शुरू से ही हो। दहेज पैसा मांग रहे थे? पैसा मांगे, पैसे लेकर अपने पिहर से जाकर के साथ। पिछले 10 साल से रुखसाना का पति सिराजुद्दीन उसे देखने तक नहीं आया है, लेकिन रुखसाना का दर्द तो कहीं इससे बढ़कर है। सिराजुद्दीन ने रुखसाना को उसके 4 बच्चों से भी अलग कर दिया है। पिछले 10 साल से रुखसाना ने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा है। बस कुछ यादें हैं जिनके सहारे वो जी रही है।
बच्चे वहीं पे रख लिए, उन्होंने छीन लिए, भेजते ही ना साथ। वो आपसे मुलाकात नहीं करने देते? ना, मिलन नहीं देते ना। रुखसाना के पिता का इंतकाल हो चुका है, माँ बूढ़ी हो चुकी है, मजदूरी ही जीवन जीने का सहारा है। लेकिन रुखसाना के सामने सवालों का ढेर है। वो मुस्लिम समाज की परंपराओं के आगे मजबूर है, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसे न्याय दिलाने वाला कौन है, और तो और वो न्याय के लिए किस दरवाजे को खटखटाए। नाम इशरत, उम्र 25 साल, गांव नाहल, जिला हापुड़। दुर्भाग्य है कि रुखसाना की छोटी बहन इशरत की जिंदगी का दर्द भी अपनी बड़ी बहन जैसा ही है। इशरत भी शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सुकून बस इतना है कि इशरत के 2 बच्चे उसके साथ ही रहते हैं। लेकिन पेशे से दर्जी इशरत का पति कभी इशरत की खैरख्वाह लेने नहीं आता। इशरत के पति आरिफ ने इशरत को तलाक तो नहीं दिया, लेकिन इशरत की जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। करते ही ना है बस। क्या कहते हैं मतलब? मेरा दिमाग खराब हो रहा, बात करते नहीं काम करते। टेलर का काम आया, काम करते नहीं। आपके साथ भी वो सही से रहते हैं जाने पे? नहीं। क्या होता सही है? नहीं रहते, बोलने को भी तैयार ना, ऐसे बोला है बस। लड़ाई झगड़ा करते हैं? हाँ। हाँ। ये रुखसाना है। रुखसाना की शादी कम से कम 18 साल पहले हुई थी, 1998 के करीब। और ये इशरत हैं, इनकी छोटी बहन है। इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं। दोनों बहनें अपने मायके में रहती हैं, अपने माता पिता घर पे रहती हैं। ये इनकी माता हैं, काफ़ी ज़ईफ़ हैं, और इनके शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, वो भी नहीं है। इनको 10 साल से इनके पति ने नहीं पूछा, और कारण ये उन्होंने बताया कि दहेज चाहिए। 1 लाख रुपए इनसे मांगा था, और मजदूरी करती हैं लोग गाजियाबाद के गांव में, तो आखिर पैसा कहां से आएगा, ये सोचने वाली बात जरूर है। और इशरत के जो पति हो, इशरत आपके पति टेलर हैं, दर्जी का काम करते हैं, तो वो भी उनको नहीं पूछने आ रहे। आखिर क्या कारण है इस तरीके से? टेलीविजन पे तो हम डिबेट देखते हैं, कई तरह की बातें सुनते हैं, तलाक को लेकर के, सेपरेशन को लेकर के, पति पत्नी को अलग रहने को लेकर के, लेकिन आखिर जो बेसिक बात है, जो सबसे अहम बात है, उस पर कोई सोच नहीं रहा कि आखिर क्या बातें यहाँ पर सामने आती हैं। लेकिन इन घर में जब आप आएंगे तो आपके अंदर एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर कानून में किस तरीके से बदलाव किए जाने चाहिए, या कानून किस तरीके से बनना चाहिए कि इशरत और रुखसाना जैसी जो लड़कियां हैं, जिस तरीके से परेशान हैं, 4 बच्चे 2 बच्चों को लेकर के, और पति की तरफ से कोई मदद ना मिलना, एक चिंता की बात यहां पर जरूर है। रुखसाना और इशरत की मां के सामने अपनी बेटियों की किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। किस्मत खराब है, किसी के पेट में तो बढ़ के देखा ना जाता, कैसा कोई निकलेगा कैसा ना। हमने तो ये कहा था अपने 2 रोटी से छूट जाएंगे, अपनी बेटे अपने घर के हो जाएंगे। हमें क्या पता भैया कोई हमारे कैसा निकला, कैसा रखा बेटे को। नाम फरीदा, उम्र 51 साल, स्थान जैतपुर दिल्ली। फरीदा ने जिंदगी के 16 बसंत भी नहीं देखे थे कि उनके परिवार वालों ने उनका निकाह 12 साल की उम्र में यूपी के खुर्जा के रहने वाले नसीर अहमद से कर दिया। जो मेरी 1.5 साल की मेरी बेटी थी गोद में, और मैं प्रेग्नेंट थी 7 महीने की। अच्छा। मेरा बेटा तब तक नहीं हुआ था, और ये समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा एक जैसे धमाका हुआ था मेरे फादर और मेरी मदर के ऊपर के, क्योंकि उनकी बेटी 2 बच्चों को लेकर घर में आके बैठ गई। इतनी छोटी उम्र, जब ज़िंदगी जीने का सलीका ही नहीं पता था, उस वक्त तो ज़िंदगी सब ख़राब हो गई सारा। सभी कुछ जैसे एक तरीके से एकदम जैसे ज़िंदगी हमारी मिटी गई थी, जब तक हमारी शुरुआत भी नहीं हुई थी ज़िंदगी। 1978 में निकाह होने के बाद फरीदा अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। निकाह के 1 साल बाद उनके घर में किलकारियां गूंजने लगी। बेटी के आने से फरीदा की जिंदगी खुशियों से भर गई।
और जब फरीदा ने 16वें साल की दहलीज पर कदम रखा तो कोख में बेटा कुलांटे मारने लगा। बेटी की किलकारियां सुनकर फरीदा मुस्कुराती तो कोख में पल रहे बेटे के हिलने डुलने से फरीदा खुशी से भर जाती। लेकिन फरीदा की जिंदगी में तो कुछ और ही लिखा था। जब फरीदा गर्भवती थी तभी पति ने तलाक का तीखा दर्द दे दिया और उन्हें उनके मायके पहुंचा दिया। उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम जहेज कम लेकर आए हैं। मेरे फादर को बहुत उतारने देते थे, भिखारी की बेटी है और ऐसा है। और उन्होंने कहा कि जहेज कम लाई, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ कि वो तुम सोने की चेन नहीं लाई, साइकिल नहीं थी, उस ज़माना साइकिल का ज़माना था वो। और इसलिए हमें इतना परेशान करा उन्होंने, और वो मैं कह के कि भाई तलाक के 3 लफ्ज़ बोल के हमारे घर छोड़ के चले गए हमें। क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि मैं तो कोई 50 दफ़ा छोड़, मैंने तुम्हें कोई 3 दफ़ा छोड़ता, मैं तुम्हें 50 दफ़ा छोड़ा। मतलब 3 दफ़ा तलाक लोग कहते हैं, हम 50 दफ़ा तुम्हें। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि कोई 3 दफ़ा छोड़ता। तो आपको याद है वो जब मुझे? हाँ, मुझे वो तो उस चीज़ को तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि एक लड़की शायद मुझे उस वक्त इतनी समझ तो थी कि अगर तलाक होने से सब घर बिगड़ जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब फरीदा की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था और उनके सर पर 2 बच्चों को संभालने का बोझ भी। लेकिन इस वीरान जिंदगी में भी फरीदा उजाले की तलाश में लगी रही और उन्होंने परिवार वालों से दोबारा पढ़ाई करने की इच्छा जताई और हाई स्कूल से शुरू करके बीएड तक की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी अच्छी तालीम दी। किसी ने पलटकर आज तक भी नहीं पूछा, आज तक भी किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे बच्चे कहाँ बने, उन्हें वो जिंदा भी हैं, ये मर गए, या हमने इतने साल 30 साल हो गए, हमने उनके अकेले कैसे परवरिश की। कोई कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं करी, क्योंकि मेरे फादर चाहते भी थे तो सबको लगता था कि निकाहनामा भी नहीं था और तलाकनामा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मेरे बड़ा आसान था तलाक के। हाँ, उनको तो वो तो बड़ा आसानी से छूट गई। उन्होंने दूसरी शादी करा दी मेरी सास ने 3 महीने के बाद ही, और फौरन ही जब मेरे बच्चे को, जब तक वो दूसरी शादी कर चुके थे, और 3 महीने में। इसके बाद फरीदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो पहचान नाम से एक NGO चलाती है जिसमें यतीम और गरीब लड़कियों को तालीम दी जाती है। फरीदा का मानना है कि जिस दर्द को उन्होंने सहा है, जिस दर्द को उन्होंने जिया है, वो दर्द किसी औरत को ना मिले। फरीदा की कहानी दिलचस्प इसलिए है, आपको हम इसलिए दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जब 1982-83 के करीब इनका डिवोर्स हुआ, उसके बाद ये बैठी नहीं, 2 बच्चे हो चुके थे, तलाक हो चुका था, 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, 2 बच्चे हुए, बेटी को भी इन्होंने ग्रेजुएट किया जामिया मिलिया इस्लामी से, और बेटा भी आज एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं, घर एक बसा रखा। साथ साथ आपको हम दिखाना ये चाहेंगे कि ये जहां हम बैठे हैं अभी, यहाँ पर फरीदा एक कोचिंग चलाती हैं, पहचान नाम है, और उसका जो टैगलाइन है, मैं यहाँ अपनी पहचान बनाने आई हूँ। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर देखने को ये मिलती है कि जितनी बेटियों को स्पेस नहीं मिलता पढ़ने लिखने के लिए, वो फरीदा आप चाहती हैं कि उनकी तरह और बेटियां ना हो जिस तरीके से आपने झेला है। जी। क्या आप पहचान आपने शुरुआत की है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। देखिए, पहचान की शुरुआत भी इसी तरह से हुई, क्योंकि अपनी ज़िंदगी सामने थी, इतनी छोटी उम्र में शादी और वो सारा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसकी शादी की भी एक एज होनी चाहिए, क्योंकि 12 साल 16 साल एज ही नहीं होती है, तकरीबन 20-22 साल की, या जब वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए उसकी शादी होनी चाहिए। और हर लड़की को तालीम याफ्ता होना चाहिए, क्योंकि तालीम एक ऐसी रोशनी है जो हमेशा आगे तक हमें रास्ता दिखाती है, हर तरह से, कानून के बारे में, तलाक के बारे में, ज़िंदगी जीने के बारे में, या फिर अपनी फैमिली चलाने के बारे में। पूरी ज़िंदगी जो हम जीते हैं, मेरे ख्याल से तालीम याफ्ता औरत जो जी सकती है वो। लेकिन ऐसे वक्त में जब देश में 3 तलाक को लेकर बहस छिड़ी है, सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर आमने सामने है। सरकार 3 तलाक को संविधान के खिलाफ बता रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल न दे। लेकिन इस लड़ाई के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दर्द से आजादी मिलेगी? ट्रिपल तलाक का मुद्दा अभी गरमाया है, तो पक्ष और विपक्ष में तकरीरें भी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी के मुताबिक तलाक को इस्लाम में सबसे नापसंदीदा माना जाता है, हालांकि ये जायज है।
तलाक इस्लामी समाज में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ मानी गई है। लेकिन आज के ज़माने तो बड़ी पसंदीदा हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप फिगर्स देखें तो इन सब हू हल्ला के बावजूद मुसलमानों में तलाक का रेशो दूसरी बहुत सी कौमों से बहुत कम है। लेकिन काफ़ी आसान है, तलाक 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 कह देना और तलाक हो जाता है। जितनी आसानी से आप कह रहे हैं तलाक तलाक, उतना ही तलाक मुश्किल भी है। तलाक इंसानी समाज की एक ज़रूरत है, हर समाज की, सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं, कि दो इंसान एक साथ घर बसाते हैं, एक औरत एक मर्द, फ़र्ज़ किए किसी मरहले में महसूस करते हैं, चाहे मर्द चाहे औरत, के उनके दरमियान निबाह नहीं हो सकता है, तो इस्लाम ने ये रास्ता तजवीज़ किया है, दिया है इंसानों को, कि बजाय घुट घुट के मरने के, जल के मरने के, तंदूर में जाकर जान देने के और जान लेने के, शराफत के साथ, इंसानियत के साथ अच्छे अंदाज में दोनों सेपरेट हो जाएं, दोनों आज़ाद हो जाएं और फिर अपनी अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। वो जहां तलाक लेकर पुरुष अपनी पत्नी से छुटकारा पा सकता है, वहीं मुस्लिम महिलाओं को भी खुला लेने का हक है। जिस तरह से मर्दों को तलाक का अख्तियार हासिल है, फ़र्ज़ किए कि माकूल वजूहात की बिना पर कोई औरत चाहती है कि अपने शौहर से अलहदगी अख्तियार कर ले, नहीं साथ रहना चाहती है, समझाने बुझाने के जो रास्ते हैं वो सब भी अख्तियार किए जाएं, उसके बावजूद भी अगर वो चाहती है कि नहीं मैं इस मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ, तो फिर उसे अख्तियार हक हासिल है कि वो मर्द से खुला ले ले, उसे कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे आज़ाद कर दो। और फिर मर्द की जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी, अखलाकी बाइंडिंग उसकी है कि ठीक है, ज़बरदस्ती अपने घर में कैद न करे। अगर मर्द चाहे कि वो खुला ना ले, वो चाहता है कि उस औरत के साथ रहे, तो फिर एक आसानी है, यानी उसके कि बाद मर्द के पास ऑप्शन है, लड़कियों के पास नहीं है। नहीं, मर्द चाहे तो तलाक दे सकता है, औरत अगर खुला देना चाहे तो मर्द की इजाज़त ज़रूरी है। जी ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि मर्द उसमें कोई रिकॉर्ड बनता है, लेकिन औरत फिर भी उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर शरीयत ने रास्ते खोले हैं, शरई अदालतें हैं, और आज काजी और शरीयत जो अदालत है वहाँ उनको काजी उसमें फ़ैसला करेंगे, और हमेशा मुनासिब फ़ैसले ही होते हैं। आमतौर पर मुनासिब फ़ैसले काजी करते हैं, और औरत के जज्बात का, उसकी ज़रूरियात का, उसके मसाइल, उसकी मुश्किलात का लिहाज किया जाता है। तमाम बातों पर आजकल चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या इस पर सख्त कानून होने चाहिए कि इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज नहीं हो किसी भी समाज में। इसी को लेकर के डिबेट तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सख्त कानून होने चाहिए जो इस बात से पीड़ित हैं, लेकिन जो इस्लामिक सेंटर्स हैं जितने भी, उनकी तरफ से कहना है कि इस्लाम में जो बातें कही गई हैं तलाक को लेकर के अपने आप में सख्त हैं, लेकिन जब तक कानून के अंदर ये बात नहीं आएगी, जब तक कानून का डर लोगों के बीच में नहीं होगा, शायद ही लगता है कि जिस तरीके से बातें आ रही हैं तलाक 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 की, वो तमाम बातें खत्म हो पाएं। लेकिन समाज में ना तो रुखसाना अकेली है और ना ही इशरत, क्योंकि रुखसाना जैसी कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो पूछ रही हैं कि मैं कौन हूं। अब 3 तलाक की इस्लामी व्यवस्था से परेशान होकर महिलाओं का ये सवाल ही सुर्खियां बन गया है, क्योंकि 3 तलाक से तलाक लेने की कोशिश सड़क से लेकर कोर्ट तक में की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक एक ऐसा नासूर बन चुका है जिस पर नए सिरे से बहस की जरूरत है, क्योंकि ट्रिपल तलाक मुस्लिम समाज में एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका पुरुष बेजा इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।